प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और इस श्रृंखला में हम प्रभु यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक अपने शिष्यों को उपदेश दिए, उसका एक एक और दो पद करके हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 23वें और 24वें पद को कुछ देर अध्ययन करना चाहते हैं। जब हम विश्व की स्थिति को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में लोगों में घृणा, एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता और लोगों के प्रति प्रेम, ये सब घटता जा रहा है। वो अपने प्रेम में, अपने लोगों से लगाव में घटते जा रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े भव्य भवन बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े देवालय, बड़े बड़े आराधनालय बनाए जा रहे हैं। और इन परिस्थितियों को देखकर कि जब मनुष्य से घृणा में बढ़ता जा रहा है और वो परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े भवनों को बनवा रहा है, बड़े बड़ी भव्यता उसमें भर रहा है, तो ये क्या मानवीय स्वभाव है। और इसी बात को यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में रेखांकित किया है। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से और अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि यदि तू परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए आए और तब तुझको वहां पर स्मरण आए कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर कुछ ऐसी द्वेष की भावनाएं, घृणा की भावनाएं या कुछ मन मुटाव है, तो तू अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। वेदी पर चढ़ा मत, लेकिन उसको वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अर्थात यीशु मसीह अपने शिष्यों को और उस बड़ी भीड़ को जो उस पर्वत के ऊपर यीशु मसीह के पास संदेश सुनने आई थी, उससे आह्वान करते हैं कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना पहले आवश्यक नहीं है। आवश्यक यह बात है कि तू अपने भाई से मेल मिलाप कर। आज जब संसार में घृणा बढ़ती जा रही है और लोग एक दूसरे से घृणा कर रहे, एक दूसरे के प्राण के प्यासे होते जा रहे हैं, और उसमें हम देखते हैं कि इस बात को यीशु मसीह के चेले यूहन्ना ने भी स्पष्ट किया था। जब हम पहला यूहन्ना उसके 4थे अध्याय के 20वें और 21वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है। जब हम भेंट ला रहे हैं तो इस माध्यम से हम ये प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके लिए ये भेंट लेकर आ रहे हैं, और हमारे हृदय में हमारे भाइयों के प्रति घृणा है। तो यूहन्ना कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। वो तर्क देता है
कि वो भाई जिसके साथ तुम रहते हो, जिसको तुमने देखा है, जब तुम उससे प्रेम नहीं रखते तो जिस परमेश्वर को तुमने देखा नहीं है उससे क्या प्रेम रखोगे। और तब आगे कहता है, और उसने हमें ये आज्ञा मिली है, और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। अर्थात हम परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के प्रति उसके भवनों को भव्य से भव्य बनाएं, उसके लिए बड़ी बड़ी भेंट लेकर आए। और यदि हम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते हैं तो परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता, बल्कि इसको स्वीकार ही नहीं करता है। जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें और 12वें पद को देखते हैं तो वहां पर इस स्वभाव की तुलना कैन के स्वभाव से की गई है। लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। परमेश्वर ने जो शुरू से बातें कही और वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने। ये स्वभाव हमारे अंदर कैन के समान ना है, जो दुष्ट था और जिसने अपने भाई को घात किया। वो परमेश्वर के सामने भेंट लेकर गया था और परमेश्वर के सामने उसने भी भेंट चढ़ाई थी और उसके भाई कैन ने भी भेंट चढ़ाई थी। और कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है या परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी कि अगर खेत की उपज लाई जाएगी तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर खेत की उपज को स्वीकार करता है। परमेश्वर ने अन्नबलि चढ़ाने की आज्ञा दी। उसने कहा तुम अपनी फसल का प्रथम भाग परमेश्वर के लिए लाओ, उसको भेंट चढ़ाओ। परमेश्वर आपकी और मेरी फसल को स्वीकार करता है, लेकिन कैन की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया था, इस कारण कि उसके काम बुरे थे। परमेश्वर ने कैन की भेंट इसलिए स्वीकार नहीं करी क्योंकि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। और इसके लिए कैन अपने भाई से द्वेष रखने लगा और इतना द्वेष रखने लगा कि उसने उसका वध भी कर दिया। और यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में इसी बात को समझा रहे हैं कि यदि तू भेंट लेकर आता है और तुझको स्मरण आता है कि मेरे भाई के प्रति मेरे मन में कुछ मन मुटाव है, कुछ गलतफहमी है, कुछ अनुचित बातें हैं, तो पहले तू उस भेंट को वहीं छोड़ दे और जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर परमेश्वर को भेंट चढ़ा। क्योंकि परमेश्वर को आपकी और मेरी भेंटों की आवश्यकता नहीं है। वो आपके और मेरे सम्मान की लालच नहीं करता। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? जब हम भजन संहिता उसके 50वें अध्याय में जाते हैं और उसके 90वें पद को देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का दास प्रभु की आत्मा में होकर एक प्रश्न रख देता है और वो कहता है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो परमेश्वर का ही है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशालाओं से बकरे ले लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर आपकी और मेरी भेंटों का इच्छुक नहीं है। वो कहता है, मुझको ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशालों के बकरों की आवश्यकता है, मैं इसको नहीं चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं वो सब मेरे ही हैं।
पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। परमेश्वर को भूख नहीं है कि हम उसको अपना अनाज या अपना जानवर या अपनी भेंट देकर तृप्त करें। वो कहता है जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। परमेश्वर ने उसको सृजा है, परमेश्वर के हाथ में है, अब मैं उसको क्या दे सकता हूं। और इसलिए कहता है कि भेंट महत्वपूर्ण नहीं है। परमेश्वर भेंट को नहीं ढूंढ रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुझको भेंट चढ़ाने से पहले इस बात का मूल्यांकन करना है, इस बात को जांचना है कि मेरे संबंध मेरे भाइयों के साथ क्या है, मेरे समाज के लोगों के साथ क्या है, मेरे शहर के लोगों के साथ क्या है, और मैं अपने देशवासियों के साथ, विभिन्न समूहों के साथ किस प्रकार से प्रेम रखता हूं। यदि उनके प्रति मेरे मन में दुराव है, मेरे मन में गलत विचार हैं, शंकाएं हैं, मैं उनसे घृणा करता हूं, तो मैं परमेश्वर को अपनी भेंटों से प्रसन्न नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर तो आपकी और मेरी भेंट देखने से पहले आपके और मेरे मन को देखता है। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में अपने पड़ोसी के प्रति क्या विचार है। और इसीलिए दाऊद भजन संहिता 133 में कहता है ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले, क्योंकि परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और उसके विषय में वो उस अध्याय में पूरा बखान करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर जिसे हमने नहीं देखा है उससे प्रेम करने का ढोंग ना रचे, बल्कि पहले हम ये देखें कि जिन भाइयों को हमने देखा है, जिनकी कंडीशंस को हम देखते हैं, कितने लोग अभाव में हैं, कितने लोग समस्याओं में हैं, पर हमारे प्रति उनके दिल में क्या प्रेम है, हमारे मन में उनके लिए क्या दया है। सिर्फ दूसरी जाति का होने के कारण क्या हम उनको ठुकरा रहे हैं, हम उनसे प्रेम प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने सबको बनाया, उसने अपना रूप और स्वरूप दिया, अपनी श्वास दी, वो पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं पर एक साथ सूर्य उदय करता और एक सी वर्षा करता और एक सा वातावरण रखता है, पर हम मनुष्य उसमें विभेद कर देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में इस बात को महत्व देते हैं कि आप और मैं परमेश्वर को भेंट देकर प्रसन्न करने से पहले अपने भाई, अपने प्रियों, अपने पड़ोसियों, अपने आसपास के लोगों से अपने संबंधों को ठीक करें, उनसे मेल करें। और तब जब हमारे संबंध हमारे आसपास के लोगों से, हमारे रिश्तेदारों से, अपने प्रियों से अच्छे होंगे, परमेश्वर आपकी और मेरी भेंट को स्वीकार करेगा, वो उससे प्रसन्न होगा। उसने कैन से यही कहा था। जब कैन के मन चेहरे पर उदासी आ गई थी तो परमेश्वर ने कैन से कहा था, उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 6वें पद में, तब यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला करे। और परमेश्वर आपसे और मुझसे यीशु मसीह के माध्यम से भी यही कहता है, इन पर्वतीय उपदेशों के माध्यम से भी ये कहता है कि हम अपने देखे हुए भाई बहनों से, पड़ोसियों से पहले प्रेम करें, उनसे अपने संबंध ठीक करें और तब परमेश्वर के लिए भेंट लाएं और वो उसको स्वीकार करेगा और हमको आशीषित करेगा। आज हम अपनी भेंटों को महत्व ना दें, हम अपने दान
को महत्व ना दें। हमने परमेश्वर के नाम से इतना किया, इतना दान किया, ऐसी कीमती चीजें दी, इस बात पर हम ध्यान ना करें। पहले ध्यान करें कि हमारे संबंध हमारे लोगों से कैसे हैं, हमारे मन में उनके प्रति किस प्रकार की भावनाएं हैं। और तब जब वो भावनाएं अच्छी हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो परमेश्वर हम छोटी चीज भी लाएंगे तो उसको वो बहुमूल्य समझेगा, क्योंकि वो आपके और मेरे दिल को देख रहा है। उस 2 दमड़ी लाने वाली विधवा के दिल को उसने देखा और कहा, ये सबसे ज्यादा भेंट लेकर आई। उसने उन थैलियों को नहीं देखा, सिक्कों को नहीं देखा, लेकिन उन 2 दमड़ियों को देखा। प्रभु हमारी उन्हीं 2 दमड़ियों को देखना चाहता है जो सच्चे और सही और पवित्र और प्रेमी हृदय से लाई जाएंगी, और उनको वो स्वीकार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके पर्वतीय उपदेशों के लिए, जिसमें आपने मानव जीवन की उन बारीकियों को रेखांकित किया है कि आप हमसे कैसा जीवन चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, हम संसार में रहते हैं, आपसे प्रेम प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अपने भाइयों के प्रति हमारे मन में घृणा का भाव रहता है, और आप यही नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं कि हम अपने भाइयों, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनके बीच में काम करते हैं, जिनके सुख दुख को हम देखते, जिनके जीवन के उतार चढ़ाव को हम जानते हैं, उनसे पहले प्रेम करें और उसके बाद आपको प्रसन्न करने के लिए आपके सामने भेंटों को लाएं। प्रभु जी, हमारी सहायता करिए कि हम अपने देखे हुए भाई बहनों से प्रेम करें और आपके प्रति अपने प्रेम को अपनी भेंटों से प्रकट कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।